वेलकम दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट मैपिंग। ये हमारा मैथ्स पेडागोजी का दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा जहाँ पे नेचर, एम्स और ऑब्जेक्टिव बताया गया है मैथ्स के बारे में, तो उसको प्लेलिस्ट में आप देख लेना। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, अगर नहीं किया है तो कर लो यार। पहली बार विजिट किया तब तो ज़रूर कर लो यार। बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमेशा आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियोस सब आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगी और जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस जिस तरीके से आते हैं सब कुछ बताया जाएगा। तो बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी, वो भी फ्री में। तो फिर कर लो सब्सक्राइब, क्या दिक्कत है। चलो, कॉन्सेप्ट मैपिंग अगर हम देखें कि इसका वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ो हमेशा पहले उस वर्ड का मतलब समझ लो, तो आधी ज़्यादा चीज़ तो वैसी आसान हो जाती है। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ का नाम आया है, एक आया कॉन्सेप्ट और एक आया है मैपिंग। मतलब कॉन्सेप्ट को आपको मैप की तरह पढ़ना है, मैप की तरह बना के पढ़ना है। कैसे, अब देखो समझते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग होता क्या है, ये आप कह सकते हो विजुअल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का ऑफ डेटा। ठीक है, या इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज को, कोई भी नॉलेज हो, कुछ भी आपको सिखाना हो तो उसका हम क्या करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे अगर हम आपको सिखाना हो कि डॉग है, डॉग क्या होता है, भौंकता है, उसके 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है। इससे अच्छा हम क्या करें, आपको उसकी फोटो ना दिखा दें ना, तो आप कहीं भी गली शहर में देखोगे तो क्या सब पहचान लोगे कुत्ता है। तो किसी भी चीज को आप अगर एक ग्राफिकल या विजुअल तरीके से बता रहे हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक माइंड मैप कह सकते हो आप इसको। ठीक है, माइंड मैप की तरह आप इसको नाम दे सकते हो, उसी की तरह होता है, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, या फिर आपका जैसे फ्लो चार्ट होता है ना, हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज है। ठीक है, अब जैसे एक चीज हम बना दें आपको, सपोज करो, चलो बना के ही दिखा देते हैं। मान लो हमने एक वर्ड लिया पॉलीगॉन। ठीक है, मैथ की पेडागोजी तो उसी हिसाब से बता रहे हैं। अब हमने इसको एक डिब्बे में कर दिया। अब यहाँ पे हमने इनकी एक कैटेगरी बना दी, ये हमारा हो गया, मान लीजिए ट्राइंगल्स हो गया। ठीक है, इधर हम कर देते हैं कोई अदर पॉलीगॉन। अब हमने भी इसमें डिब्बा बना दिया, इसमें भी डिब्बा बना दिया। ठीक है, अब हमने इधर बता दिया कि ये एक्यूट ट्राइंगल होता है, कोई एक ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है, या फिर ऐसे हम बता दें राइट एंगल ट्राइंगल होता है कोई। ठीक है, या ऐसे हम उसके साइड के हिसाब से अगर देख लें तो स्केलन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ से देखो क्या क्या चीज़ होती है, हमने एक माइंड मैप बनाया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि हमने कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज़ किया है। ठीक है, जैसे कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये हमारा एक, ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारी एक कॉन्सेप्ट है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब पॉलीगॉन ट्राइंगल्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं, कोई भी क्लोज्ड फिगर होगा। ठीक है, अब ट्राइंगल क्या, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट हो गया ना। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट से हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ गए। ठीक, और ये जो आप कह सकते हो जो भी डंडी है या जो भी आप कह लो, तो ये क्या, ये रिलेशन बता रहा है ना। मतलब कॉन्सेप्ट के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। कौन, ये भी तो कॉन्सेप्ट हो गया, या आप कह सकते हो सब कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में भी रिलेशन बता लेता है, और कॉन्सेप्ट से सब कॉन्सेप्ट या सब कॉन्सेप्ट टू सब कॉन्सेप्ट क्या करता है, रिलेशन बता देता है। ठीक है, तो क्या करता है ये जो हमारा, यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट भी करता है। ठीक है, और हमारे जो नए कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, उनको सिखाने से पहले क्या करता है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट भी करता है। ठीक है, तो दो चीज यहां से हमें पता चली। सबसे पहली बात जो है, इट रिलेट्स न्यू कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस। ठीक है, मतलब नई नॉलेज को अगर आप को देना, उससे पहले क्या प्रीवियस नॉलेज से बच्चे के कनेक्ट करो। ठीक है, तब वो अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, दूसरा, इट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसी भी नए कॉन्सेप्ट को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, उनको सिखाना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, उनको रिलेशन में बताएगा या उनकी प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेट करेगा। तो यहां से इतनी बात हमें पता चल गई। अब देखो, अब इसका हम देखने अगर कि किस लिए यूज होता है, किस लिए इसका हम यूज करते हैं। फिर हम देखें यूज्ड फॉर।
होता है न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। बाद में क्या करता हूं, उनको रिलेट भी करने के लिए, फॉर रिलेटिंग विद ना, वही बात आ गई प्रीवियस कॉन्सेप्ट, जिससे बच्चा अच्छे से समझ सके, ठीक है। बेसिकली इसका इसलिए यूज होता है। और एक चीज और कह सकते हो कि ये एक कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि ये लीनियर है कि क्या है, तो ये लीनियर तो नहीं है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब आप देखो अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों है, अगर हम माइंड मैप जब बनाते क्या करते हैं, यहाँ पर एक हमने कोई कॉन्सेप्ट रखा, फिर उसको यहाँ रिलेट किया, फिर उसके 3 पार्ट किए, ठीक है। फिर इधर भी कुछ होगा तो यहाँ पे भी इसी 3, क्या एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात क्या, हेरारिकल, मतलब हेरारकी है इसमें। ये नहीं कि मतलब पहले ट्रायंगल रख दिया फिर पॉलीगॉन रख दिया, नहीं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब एक कैटेगरी बना दी गई है, ठीक है। एंड हेरारिकल भी लिख लो, ठीक है। तो ये होगी 2 इंपॉर्टेंट बात हो गई। और इससे डेवलप क्या होता है बच्चे में, स्पेशियल थिंकिंग, स्पेशियल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। और आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल रीजनिंग, मतलब क्या हुआ इसका, स्पेशल थिंकिंग, प्रोपोर्शनल रीजनिंग। देखो अगर दिख नहीं रहा होगा थोड़ा वर्ड्स पे भी ध्यान देना। स्पेशल थिंकिंग मतलब बच्चे को, देखो अगर आप मैथ पढ़ा रहे हो, अगर आप उसमें डायग्राम नहीं बनाओगे, आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा दिया, डायग्राम नहीं बनाया, तो क्या वो नहीं समझ पाएगा सही से। तो जब कोई चीज को हम इमेज के थ्रू सीखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कि हमारी स्पेशल थिंकिंग का हम यूज कर रहे हैं। सपोज अगर आपने बोला ट्रायंगल के टाइप्स, तो उसके दिमाग में तीनों ट्रायंगल का फिगर आ जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्पेशल थिंकिंग, मतलब वो शेप्स के हिसाब से या इमेज के हिसाब से अपने दिमाग में रिवॉल्व करके सोच ले रहा है कि हाँ, अगर सर ने स्क्वायर का नाम लिया तो हमने तुरंत माइंड में आ गया, ठीक है। हम बोलेंगे सर्कल तो आपके दिमाग में तुरंत सर्कल बन गया। तो आप क्या स्पेशल थिंकिंग का यूज कर रहे हो ना। तो अगर हम माइंड मैप के थ्रू पढ़ाएंगे तभी तो ये चीज हो पाएगी। दूसरा क्या, प्रोपोर्शनल रीजनिंग, मतलब आप ये रीजन दे पा रहे हो ना कि जैसे मान लो हमने बोल दिया ट्रायंगल या हमने बोल दिया स्क्वायर रोम्बस, तो आप उनमें रिलेशन ढूंढ पाओगे ना कि हाँ दोनों चारों साइड इक्वल होती है दोनों में। अब डिफरेंस भी आप ढूंढ पाओगे कि नहीं कंप्लीटली मतलब स्क्वायर की तरह नहीं हो सकता है। तो ये क्या किया आपने, उनमें प्रोपोर्शनेट किया ना, मतलब आपने रीजनिंग ढूंढ ली ना कि क्या चीज सिमिलरिटी है, क्या चीज इसमें रिलेशन है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रीजनिंग। तो ये इसका यूज होता है, ठीक है। और ये इसके फीचर्स भी कर सकते हैं, इसलिए यूज होता है। अब इनको यूज कौन कौन कर सकता है ना, ये भी जान लो। अब ये नहीं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर पढ़ा रहा है तो सिर्फ वही टीचर यूज कर सकता है, बिल्कुल नहीं। ये हम आप यूज करें भी आप स्कूल कॉलेज में, ठीक है, यूज्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ना, ये चाइल्ड ना, दोनों कर सकते हैं ना। माइंड मैप हम लोग भी बना लेते हैं ना। अभी हमें कोई कॉन्सेप्ट समझना है, कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हम कैसे बनाएंगे उसको, माइंड मैप के थ्रू तो बता पाएंगे, जिसमें इतनी रिलेशंस हो ना, हर कॉन्सेप्ट का सब कॉन्सेप्ट होगा, तो हम क्या करेंगे माइंड मैप के थ्रू। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी पढ़ाई करो तो फ्लो चार्ट बना के पढ़ाई करो, तो ज़्यादा चीज़ें आपको लिखना कम पड़ेगा और चीज़ों में रिलेशन समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो और कुछ नहीं कॉन्सेप्ट मैपिंग में, बस यही इतना हो है, ठीक है। किसके लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर एग्जाम में इसे पूछ लेगा, इनके फीचर्स पूछ लेगा, ठीक है। मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स होता है, लीनियर नहीं होता है, ठीक है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, हाँ प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं है, ठीक है। कौन कौन बना सकता है, टीचर बना सकते हैं, स्टूडेंट दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। और इससे क्या डेवलप होता है हमारे, स्पेशल थिंकिंग और प्रोपोर्शनल रीजनिंग। बस ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, कोई एक गलत करना होगा, फटाक से सही करके आ जाना, ठीक है। मतलब गलत वाले को टिक लगाओगे तो सही होगा। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही सही है, उसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, घंटा दबा के एकदम तोड़ देना कायदे से, ठीक है। चलो बाय।